कभी आपके पास टाइम मिले तो महा रिवीजन में एक वो क्लास गई थी ना, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो उसको आप हाफ आवर्स में आप देख लिया करो। समझ में आ गया? उससे क्या फायदा होगा, आप कनेक्टेड रहोगे। समझ में आ गया? उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस है तो आप उससे कनेक्टेड रहोगे। क्लियर है कि मतलब आपने आधा एक घंटे देख लिया, क्योंकि आप देखना कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके अच्छे मार्क्स थे, उनका सब्जेक्ट तैयार था, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आप इस बात को समझना कि हफ्ते में एक वो जो है फुल लेंथ पेपर बायो का कर सकते हैं। समझ में आ गया? और बायो का एक फुल लेंथ पेपर वो कभी भी संडे को कर लो। मैं केवल बायो का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बायो में टाइम कम लगता है। समझ में आ गया? तो ऐसे बच्चे जिनके 500 प्लस मार्क्स थे, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं, जिनके 500 प्लस मार्क्स थे, वो एक फुल लेंथ पेपर कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? आपको फुल लेंथ पेपर जो है वो कोई भी आप उठा सकते हो। आप नीट का प्रीवियस ईयर उठा सकते हो, कोई मॉडल पेपर उठा सकते हो, आप बिल्कुल उठा सकते हो। समझ में आ गया? तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और ज्यादा हुआ तो मैं आपको करीब 40 या 50 पेपर्स में आपको अपलोड करवा दूंगा। समझ में आ गया? तो उस पे जो है आप आराम से क्या कर सकते हो कि उन पेपर्स को, एक एक पेपर को एक हफ्ते में आप कर सकते हो, तो आप कनेक्टेड रहोगे। और जब क्या इससे क्या फायदा होगा कि जैसे मान लो अब आपने क्वेश्चन किया और मान लो 2-3 पेपर में आप देख रहे हो, बार बार आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंस रहे हो, तो आप क्या करोगे, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चलेगा ना, तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आप कॉशियस अपने आप हो जाओगे, आप अपने आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओगे। और जब एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाओगे तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। बात समझ में आ गया? तो इतना काम आप बड़े आराम से कर सकते हो। क्लियर हुआ? इवन 400 मार्क्स हैं वो भी कर सकते हैं, जिन लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बाकी लोग मत करना। यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो ही आप कर सकते हो। अननेसेसरी बुक्स मत करना, फिर बोल रहा हूं अननेसेसरी डीपीपी मत करना, वरना पंचवर्षीय योजना में चले जाओगे। इस बात को मैं बिल्कुल ओपनली आपसे बोल रहा हूं। बायो में यदि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे गए, अब पेपर वैसा नहीं आता। देखो, आज से यदि 10 साल पहले की बात की जाए, पेपर का पैटर्न अलग था। आप इस बात को समझना। इसीलिए जो लोग 10 साल पहले से पढ़ा रहे हैं वो बोलते हैं 50 पेपर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब 50 अलग अलग जगह से डीपीपी कराते हैं। उसका मेजर रीजन क्या होता है, पहले क्या होते थे, रटे रटाए क्वेश्चन आते थे। एमसीक्यू बुक्स हुआ करती थी, सीधे दिनेश हुआ करती थी, उसमें काफी सारे क्वेश्चन थे। ट्रूमेंस हुआ करती थी, उसमें काफी सारे क्वेश्चन। प्रदीप, मॉडर्न, इन सभी की क्या होती थी, बहुत सारी क्या आया करती थी, एमसीक्यू बुक्स आया करती थी। तो उन एमसीक्यू बुक्स से सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, रटे रटाए। अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। समझ में आ गया? तो आप अननेसेसरी अपने टाइम को वेस्ट मत करो।